गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशुल सर और आज हम देखेंगे साइंस का चैप्टर 1। ठीक है ना। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसके हम लगभग 100 एमसीक्यू देखेंगे। जो भी बच्चा एएमयू, जेएमआई, बीएचयू, केवीएस, एनवीएस या किसी भी 9th क्लास के एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, 9th क्लास का टेस्ट दे रहा है, ठीक है, किसी भी स्कूल में, तो वहाँ साइंस, मैथ, एसएसटी, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट हैं, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है। इंटरव्यू भी होते हैं, एग्ज़ाम भी होता है रिटन। तो उसके लिए ये हेल्पफुल रहेगी। भगवान करे मेरा पढ़ाया हुआ कहीं ना कहीं आपके काम आए। और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हमारे यहाँ बनी हुई हैं हमारे चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ मैनी ईयर्स, कितनी साल पहले, एगो डिड एग्रीकल्चर बिगिन, एग्रीकल्चर जो है शुरू हुआ था, यानी कृषि की जो शुरुआत हुई थी कितने साल पहले हुई थी। तो इसका आंसर है 10,000 ईयर एगो, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, लगभग 10,000 साल पहले जो है क्या हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच क्रॉप वॉज ग्रोन इन वाई अर्ली मैन। अर्ली मैन ने जो शुरुआत में फसल उगाना शुरू किया था वो किसका शुरू किया था, गेहूं और चावल की फसलें जो है वो उगाया करते थे, जो आदिवासी जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे थर्ड नंबर पे, लार्ज मड क्रम्स, ठीक है, जो जब हम जुताई करते हैं, प्लो करते हैं खेत को, है ना, तो क्या होते हैं, बड़े बड़े ढेले निकलते हैं मिट्टी के इस तरह से। तो उसको हम किससे ब्रेक करते हैं, तो उसका नाम होता है सॉइल प्लेइंग। ये बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से मैं जो इनके आंसर आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट आएगा फोर्थ नंबर पे क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ सीरियल। इनमें से कौन सा सीरियल नहीं है। देखिए, मैं आपको खरीफ क्रॉप्स कौन सी हैं, राबी क्रॉप्स कौन सी हैं, है ना, साथ के साथ सीरियल कौन सी हैं, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। प्लेलिस्ट में, इसी प्लेलिस्ट में आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे, की पॉइंट्स मिल जाएंगे, कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन मिल जाएंगी इंपॉर्टेंट। तो आपको पता चल जाएगी इसमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है ग्राम। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर पे, जिसको चैप्टर डीपली पढ़ना है तो उसकी साइंस की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, वो भी वहाँ पे आके देख सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन कंपोनेंट। इनमें से कौन सा जो मेन कंपोनेंट है फर्टिलाइजर्स का। फर्टिलाइजर्स क्या है, ये केमिकल्स होते हैं। इनमें से कौन सा जो है मेन है, वो है नाइट्रोजन के लिए हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं ताकि प्लांट्स को जो अच्छी तरह से नाइट्रोजन मिल सके। फिर है एनपीके की फुल फॉर्म, काफ़ी बार पूछी गई है, पूछी भी जाती है। एनपीके की फुल फॉर्म क्या है, एनपीके की फुल फॉर्म है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। याद रखिएगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये बी वाला इसका जो है एग्जाम्पल है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। कंफ्यूज मत होइएगा एन पी के समझ के, के की और कुछ आप ढूंढने लग जाएं कि के फॉर क्या होता है। तो पोटेशियम को शॉर्ट में जो के ही जो बोलते हैं, केमिकल एलिमेंट्स है एक। लॉन्ग टर्म कंटिन्यूस यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, अगर हम लंबे समय तक जो है, अगर हम लंबे समय तक फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते रहेंगे, उर्वरक का जो है यूज़ करते रहेंगे, तो क्या होगा जी भैया, ये रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी की उर्वरता जो है कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है एट्थ क्वेश्चन पूछा गया है। एट्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच न्यूट्रिएंट्स, कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है, ठीक है, कंपोस्ट रिच इन, जो कि क्या है, कंपोस्ट में जो पाया जाता है, जो खाद जो होती है उसमें जो है पाया जाता है, तो वो है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के लिए जो है हम खाद वगैरह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे। नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर, कौन सा है इनमें से, तो वो है रेनफॉल। ये क्या है, रेनफॉल है, यानी बारिश का जो है हम खेती में जो इंतजार करते हैं कि बारिश हो। वैसे तो ये तीनों भी हैं, तालाब भी है, ट्यूबवेल्स भी है, पॉन्ड भी है, लेकिन मेन जो है वो है रेनफॉल। अगर इनमें से ऑल ऑफ दिस कहते तो ऑल ऑफ दिस लिख देते। ये हमारे क्या है, पर्टिकुलरली हैं जो हम बाय जो है, ये पर्टिकुलरली है जो बाय ह्यूमन एफर्ट से हम जो है खेती में जो है पानी लगाते हैं, लेकिन ये रेनफॉल क्या है, नेचुरल है। कह रहा है मैनुअल रिमूवल ऑफ सीड, मैनुअल यानी हाथों से हम जो है खरपतवार जो होते हैं, वीड्स कौन होते हैं, खरपतवार जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जैसे ये क्रॉप्स हमारी उग रही है और इसके आसपास जो छोटे छोटे क्या है प्लांट्स जो उगाते हैं, उनको हटाने के लिए, ठीक है, तो खरपतवार को हाथों से हटाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, उन्हें हाथ से निकालने को तो हम कहते हैं ट्रबल। किससे निकालते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है क्या है, खुरपी। खुरपी से जो नराई की जाती है। अब यही पूछता कि खाली रिमूवल ऑफ वीड्स बताओ कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं, तो उसका आंसर होता सी, यानी कि विडीसाइड्स का यूज़ करते हैं। देखिए, वीड को हटाने के लिए विडीसाइड्स का यूज़ करते हैं, पेस्ट को हटाने के लिए पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्ट को हटाने के लिए इंसेक्टिसाइड्स का, रोडेंट्स को हटाने के लिए रोडेंटिसाइड्स का, फंगाई को हटाने के लिए फंगिसाइड्स का। ये सारी मैं की पॉइंट्स आपको करा चुका हूँ। तो आप प्लेलिस्ट में बनी हुई है, 15 मिनट की वीडियो होगी, आप वहाँ देख लीजिए, आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन बड़े ही आराम से लगा पाएंगे।
अगर हाथ से आपको निकालना है तो खुरपी से निकालते हैं, नराई कहते हैं इसे, ठीक है, निकालने को। और अगर आप केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो आंसर होना चाहिए था फिर सी होता, लेकिन मैनुअल कह रहा है तो इसका आंसर ए है। अगर पैसे कहता विदाउट मैनुअल तो इसका बी डी साइड्स हो जाता। और 11th क्वेश्चन आपसे कह रहा था प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ सॉइल फॉर प्रॉपरिंग एयर सर्कुलेशन। एयर सर्कुलेशन उसमें होती रहे, मिट्टी को ऐसा ढीला ढीला छोड़ा जाए और उसमें हल्के से एयर होल्स हों, तो आराम से जो है हम क्या कर सकें, उन्हें कर आराम से जो हम क्या कर सकें, खेती कर सकें। तो क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ सॉइल, तो उसको हम क्या कहते हैं, टाइलिंग कहते हैं, जुताई कहते हैं। जुताई आराम से बड़ी अच्छी तरह से करनी चाहिए ताकि उसमें बीज जो अच्छी तरह से ग्रो हो जाए और एयर स्पेस भी रहे ताकि हवा जो आराम से जा सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इन सोशल इंसेक्ट, इनमें से कौन सा जो है सामाजिक कीट है। तो देखो आंट्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं, वीस भी आपको देखने को मिल जाते हैं, टर्माइट्स भी देखने को मिल जाते हैं, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। ये ऑल ऑफ दिस बोथ ए एंड बी वाले बड़े ही आप ध्यान से क्वेश्चन लगाया करें। 13 क्वेश्चन कह रहा था यूज़ ऑफ कंबाइन इज नॉट, कंबाइन जो होता है उसका क्या यूज़ होता है, इज़ नॉट कह रहा है, सॉरी इज़ नॉट, इस कौन सा इसमें से यूज़ नहीं है, नॉट कह रहा है, ठीक है। तो कौन सा इसमें यूज़ नहीं है, इसको हम देखेंगे। द यूज़ यानी कि हिंदी में कहें तो कंबाइन हार्वेस्टर का उपयोग किस में नहीं किया जाता है, तो शुगर केन की खेती में उसका कोई भी काम नहीं होता, उसका काम हार्वेस्टिंग का और थ्रेशिंग का होता है। जबकि शुगर केन को जो हार्वेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन शुगर केन का थ्रेशिंग का कोई भी काम नहीं होता है, तो इसमें शुगर केन में हम उसका काम यूज़ नहीं कर सकते। फिर है 14 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ जायद क्रॉप। जायद क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जायद क्रॉप्स वो होती हैं जूसी फ्रूट्स जो होते हैं या फिर जूसी वेजिटेबल्स जो होती हैं, उनके लिए हम यूज़ करते हैं। समर सीजन में इसका हम जो यूज़ करते हैं, ठीक है, ग्रो करते हैं। यानी राबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स के बीच में जो जूसी फ्रूट्स होते हैं, जैसे खीरा हो गया, ठीक है, ककड़ी हो गई, आगो वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, ये सारे जो हो गए, लौकी हो गई, ये सारे क्या हैं, सारे जायद क्रॉप्स हैं। ये सब मैंने आपको दे रखा है, तो आप वहाँ जाके आराम से लगा पाएंगे क्वेश्चन, बस समझ लीजिए आप, ठीक है। विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ फार्मर फ्रेंड। आंख बंद करके अर्थवर्म लगा दीजिए जहाँ भी फार्मर फ्रेंड्स की बात आए, क्योंकि फार्मर फ्रेंड्स होते हैं, कहीं कहीं अर्थवर्म फार्मिंग इसीलिए की जाती है, अर्थवर्म की फार्मिंग, कि ज़्यादा से ज़्यादा अर्थवर्म पाले जाएँ ताकि वो मिट्टी को क्या ढीला बना सकें, ताकि एयर आराम से पास हो सके और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ सके। ड्रिप सिस्टम क्या होता है, ये ड्रिप सिस्टम इज़ यूज ड्यूरिंग, ड्रिप प्रणाली क्या होती है, ड्रिप प्रणाली होती है जैसे कि क्रॉप लगी हुई है ये, और इसकी जो रूट्स हैं, है ना, तो इस तरह से पाइपलाइन बिछाई जाती है कि बूंद बूंद करके जड़ों में पानी जाता है, और जड़ों को ही पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो इससे क्या है, पानी भी मिल जाता है, सिंचाई भी हो जाती है, और साथ के साथ जो है क्या है, पानी वेस्ट भी नहीं होता ज़्यादा। तो ड्रिप सिस्टम ड्रिप सिस्टम किस लिए यूज़ किया जाता है, सिंचाई करने के लिए, खेती में पानी देने के लिए, और सबसे बेस्ट तरीका है जो है क्रॉप्स को पानी देने का। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्निक। इसमें से कौन सा पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक है, यानी कौन सी कटाई के बाद तकनीक है। कटाई करने के बाद हम क्या करते हैं, तो कटाई करने के बाद आप लोगों को पता है हम क्या करते हैं। देखो कटाई करने के बाद थ्रेशिंग होती है, विनोइंग होती है, फिर थ्रेशिंग भी होती है, ठीक है, कटाई होती है, थ्रेशिंग होती है, विनोइंग होती है, छटकना पड़ता है, उसके बाद जो है और जो अनाज बच जाता है उसे स्टोर भी करते हैं सिलॉज और ग्रेन्स में। तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, सारे ही हम चीज़ करते हैं हार्वेस्ट होने के बाद। खरीफ क्रॉप कौन सी होती हैं, और ग्रोन कब जो ग्रो होती हैं, जैसे मैं बता चुका हूँ के साउंड करता है किसके लिए, क्लाउड के लिए। किसके लिए, क्लाउड माने बादल, और बादल कब बनते हैं, रेनी सीजन में, यानी कि जब बारिश का मौसम होता है, जब क्लाउड फॉर्मेशन होती है, ठीक है, तब जो है वर्षा ऋतु का मौसम होता है, और ये फसलें होती हैं, ऐसी फसलें होती हैं जिन्हें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि राइस हो गया। तो ये हो गई रेनी सीजन में जो आपको देखने को मिलती है खरीफ क्रॉप। विच इज़ नॉट आ फंगल डिसीज़, ये डिसीज़ भी आपको बता चुका हूँ प्लांट्स की, ठीक है, कि कौन सी डिसीज़ किसकी वजह से होती हैं, कौन सी डिसीज़ जो किसकी वजह से होती हैं प्लांट्स में, बैक्टीरिया की वजह से कौन सी होती है, फंगाई की वजह से कौन सी होती है ना, और निमोड्स की वजह से कौन सी होती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप अब देख के बता पाएंगे। तो फंगल की वजह से हमें कौन सी डिसीज़ होती है, प्लांट्स को कौन सी हो जाती है, वो होती है ब्लाइट हो जाती है। क्या हो जाती है, ब्लाइट हो जाती है। 20 क्वेश्चन देखेंगे। 20 क्वेश्चन हमसे कह रहा है द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप क्या होता है बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स। क्रॉप्स को उगाने से पहले सबसे पहला जो कदम होता है, हम क्या करते हैं, सबसे पहला कदम होता है हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं, उसके बाद ही हम जो क्रॉप्स को ग्रो करने की सोचते हैं। विच डील्स ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स, विच डील्स ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्लांट्स, तो वो है जी आपका इसमें से हॉर्टिकल्चर बागवानी खेती होती हैं जिसमें हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और ऑर्नामेंट जो होते हैं
ऑर्नामेंट जो क्रॉप होती हैं उन्हें हम उगाते हैं, खासकर फूल वगैरह जो होते हैं ये सब क्या हॉर्टिकल्चर में आते हैं। एपीकल्चर क्या होता है? एपीकल्चर होता है जी, एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन होता है। ये एपीकल्चर, पिसीकल्चर, ये सब टर्म्स मैंने आपको करा रखी हैं, आपको एक बार देखना है बस, और बाकी की आप इसमें समझ ही रहे होंगे। 23 क्वेश्चन कह रहा है खरीफ क्रॉप्स, खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं? खरीफ की फसलें वो होती हैं जिन्हें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि बारिश के समय उगाई जाती हैं, जिसमें से इसमें से एग्जाम्पल है वो है पैडी, धान और मक्का, यानी कि 24 क्वेश्चन कह रहा है द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। ठीक है, मिट्टी को ढीला करने और पलटने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्लोइंग कहते हैं, जुताई कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लोइंग कहते हैं, जुताई कहते हैं। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन कह रहा है रावी क्रॉप, जो रवि क्रॉप्स जो होती हैं इनमें से कौन सी हैं? रावी क्रॉप्स कौन सी हैं? तो रावी क्रॉप्स आपको बता रही, रावी क्रॉप्स वो फसलें होती हैं जो कि जो है, रावी क्रॉप आर्ट से होता है, रावी आर्ट से होता है रेफ्रिजरेटर, और रेफ्रिजरेटर क्या करता है? ठंडा करने का काम करता है, यानी कि ठंड कब आती है? विंटर में आती हैं। तो जो जाड़े में यानी कि ठंडों में जो है फसल उगती है, यानी अक्टूबर से अप्रैल के बीच में आपको दिखाई देगी, तो वो जो फसलें होती हैं जिसमें पानी की कम मात्रा की ज़रूरत पड़ती है और ठंड में उगाई जाती है, वो होती है वीट और ग्राम। ठीक है, रेनी सीजन में कौन सी वो उगती है? अभी मैंने आपको बताया था, रेनी सीजन उगती है खरीफ क्रॉप, क्यों के फॉर हो गया खरीफ, और के का साउंड कर रहा है क्लाउड के लिए। याद रखिए, आर से रेनी, आर से रेफ्रिजरेटर मत, आर से रेनी, आर से रावी मत समझ लीजिएगा। के खरीफ क्रॉप्स, के साउंड कर रहा है क्लाउड के लिए, और क्लाउड कब बनते हैं? रेनी सीजन में। तो रेनी सीजन में होने वाली फसल क्या कहलाती है? खरीफ क्रॉप कहलाती हैं, और ठंड में होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? रावी क्रॉप चलाती हैं। द समर सीजन क्रॉप, समर में होने वाली सीजन, अभी मैंने बताया समर सीजन में जायद क्रॉप्स होती हैं, गर्मी के मौसम में जो पानी वाले जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स होते हैं वो। क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन, विंटर सीजन में कौन सी क्रॉप ग्रो होती है? विंटर सीजन में रावी क्रॉप्स ग्रो होती है। आर से रावी, आर से रेफ्रिजरेटर, और रेफ्रिजरेटर क्या करता है? ठंडा करने का काम करता है। ठंड आती है कब? अक्टूबर से अप्रैल के बीच में ये फसल आपको देखने को मिलेगी। 29 क्वेश्चन कह रहा है फाइबर क्रॉप्स ऑफ इंडिया है। फाइबर क्रॉप्स कौन सी है? फाइबर क्रॉप्स वो होती हैं जिनसे हमें फाइबर मिलता है ना। क्या मिलता है हमें? फाइबर मिलता है। तो वो आपको सिर्फ और दिख रहा है कॉटन और जूट, कपास और जूट की जो खेती होती है इससे हमें फाइबर प्राप्त होता है। आगे देखेंगे 30 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30 क्वेश्चन कह रहा है द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन की जो करेक्ट फॉर्मेशन है, करेक्ट ऑर्डर पूछ लेते हैं या करेक्ट सिक्वेंस पूछ लेते हैं, कैसे क्या क्या हम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्लोइंग करते हैं, जुताई करते हैं। दूसरे पे हम जो क्या करते हैं? समतलीकरण करते हैं, यानी लेवलिंग करते हैं। फिर उसमें खाद वगैरह डालते हैं, फिर बीज बोते हैं, और फिर जो है क्या करते हैं? इरिगेशन वगैरह करते हैं। इस तरह से जो है हम क्या है, एक क्रॉप प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है। से 31 क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 31 क्वेश्चन क्या 31 क्वेश्चन आपसे कह रहा है सिट्रस कैन कर। ये मैंने अभी आपको बताया भी था, ठीक है। अब वीडियो शुरू हुई थी तो मैंने आपको दिखाया भी था। ये जो सिट्रस कैंकर होता है, ये कौन किसकी वजह से डिजीज़ होती है? वो बैक्टीरिया की वजह से होती है सर। साइट्रस कैंसर जो साइटर कैंकर है वो किसकी वजह से जो क्या होती है, जो बीमारी होती है प्लांट्स में, वो बैक्टीरिया की वजह से होती है। जिन चीज़ों को बहुत याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट वो सारी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। 32 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स, इनमें कौन सी क्रॉप्स है जिसमें जो नाइट्रोजन जो है पाई जाती है, यानी निम्न में से कौन सी फसल में नाइट्रोजन जो है मिट्टी में बढ़ाती है। तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? वो मटर की खेती है। देखो मटर की खेती इसलिए है, देखिए मटर का जो प्लांट्स होता है उनकी जो रूट्स होती हैं, ये एक लेगुमिनस प्लांट्स का एग्जांपल है। ठीक है, लेगुमिनस प्लांट्स का क्या है? ये एग्जांपल है। लेगुमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं? लेगुमिनस प्लांट्स वो होते हैं जिनकी रूट्स में जो है कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। क्या होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। पी जो है, पी प्लांट जो होता है वो किसका एग्जाम्पल है? लेगुमिनस प्लांट्स का। ठीक है, इनके रूट्स में क्या पाए जाते हैं? बैक्टीरिया पाए जाते हैं। क्या नाम होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? जो एयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उनको कन्वर्ट करके सॉइल में मिलाता है और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है। तो इसकी वजह से, इन प्लांट्स की वजह से जो बैक्टीरिया होता है इनके रूट्स में, उसकी वजह से सॉइल में क्या होता है? नाइट्रोजन हमें मिल जाती है। तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आप याद रखिएगा। 33 क्वेश्चन कह रहा है, 33 क्वेश्चन के ऑप्शन दे रखे हैं द सप्लाई ऑफ मिनरल्स प्लांट्स, यानी कि जो सप्लाई मिलती है, ठीक है, मिनरल्स टू प्लांट्स को कौन पहुंचाता है? तो आपको पता है
मिनरल्स और वाटर वगैरह किसकी वजह से मिलते हैं? सॉइल की वजह से मिलते हैं। सॉइल में जो रूट्स, जो सॉइल है, सॉइल में जो रूट जा रही है, ठीक है, वो रूट जो है सॉइल से क्या होती है, प्लांट्स को क्या है, सॉइल में मौजूद न्यूट्रिएंट्स हो गए, मिनरल्स हो गए और साथ ही साथ वाटर हो गई, वो ऊपर तक पहुंचाती है। 34 क्वेश्चन देखेंगे। 34 क्वेश्चन कह रहा था अनवांटेड प्लांट, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो क्रॉप्स के बराबर में ग्रो हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अभी हम पढ़ते हुए आए थे, उन्हें वीड्स कहते हैं। और इनको हटाने के लिए हम विडीसाइड्स का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? विडीसाइड्स का। और अगर हाथ से हटा रहे हैं, मैनुअली हटा रहे हैं, तो खुरपी का यूज़ करेंगे। इन चीज़ों को बस छोटा छोटा याद रखिएगा। जो केमिकल यूज़ करते हैं उन्हें जो विडीसाइड्स कहते हैं। और प्रोसेस क्या होता है हटाने का? उसे हम वीडिंग कहते हैं। तो छोटी छोटी सी टर्म है, बस इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। 36 क्वेश्चन कह रहा है द केमिकल यूज्ड टू किल वीड्स। अभी मैंने आपको बताया केमिकल कौन सा यूज़ होता है? विडीसाइड्स यूज़ होता है। क्या होता है? विडीसाइड्स हम यूज़ करते हैं। ऑल ऑफ दीज गलती से भी देख के इसमें मत लगाइएगा प्लीज़, बहुत ही सोच समझ के आप लगाइएगा। पेस्टिसाइड्स पेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। मैनोरिंग खाद डालना हो गया, उससे तो जो खरपतवार मरेंगी नहीं और बढ़ जाएंगी। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। 36 क्वेश्चन कह रहा है केमिकल कंपाउंड DHC यूज्ड इन मेकिंग। क्यों जो है बनाया जाता है? ये बनाया जाता है जी इंसेक्टिसाइड को मारने के लिए। किसको? इंसेक्टिसाइड्स को मारने के लिए इसे हम बनाते हैं। द बैक्टीरिया हु रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ आर कॉल्ड। इनमें से कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जिसे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है जिंदा रहने के लिए? वो है आपका एरोबिक बैक्टीरिया। कौन सा है आपका? एरोबिक बैक्टीरिया। 38 क्वेश्चन पे जाएंगे। 38 क्वेश्चन कह रहा है द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि न्यूट्रिएंट सप्लाई कराता है प्लांट्स को? न्यूट्रिएंट सप्लाई कराता है किसको जी? प्लांट्स को। तो वो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं। पौधों को पोषक तत्व देने वाले सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं उन्हें? हम बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। 39 क्वेश्चन कह रहा है वेयर ग्रेन्स आर स्टोर्ड एट लार्ज स्केल। बड़े पैमाने पर जब हम अनाज को जो है बचा के रखते हैं, भंडार करके रखते हैं, उसे ग्रेन क्या कहते हैं? गोदाम और साइलो कहते हैं। ग्रेनरीज और साइलोस उन्हें कहा जाता है। 40 क्वेश्चन कह रहा है एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स लीड टू। क्या होता है? यूट्रिफिकेशन उसे कहते हैं। अगर ज़्यादा हम जो है फर्टिलाइजर्स के यूज़ करेंगे तो यूट्रिफिकेशन होने के चांस होते हैं। द कटिंग ऑफ क्रॉप व्हेन इट इज़ मैच्योर, जब फसल जो पूरी तरह से क्या है मैच्योर हो जाती है तब हम उसे काटते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं, यानी कि फसल को काटना, कटाई करना, है ना। नेक्स्ट है आपका 42 क्वेश्चन। और 42 क्वेश्चन कह रहा है द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग द क्रॉप इज कॉल्ड। कटिंग करना फसल की, उसे हम क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग। तो दो तरह से देख लिए, आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो घूमने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये आपने आपको बताया था सोन इन जून एंड जुलाई, जून जुलाई में उगाई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है, यानी ठंड आने से पहले पहले काट ली जाती है। तो वो जो फसल है वो है आपकी खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप जो होते हैं वो होती है बारिश के मौसम में उगाई जाती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था जून जुलाई में आपको बारिश देखने को मिलती है, रेन देखने को मिलती है, और जब ये उगाई जाती है। ये वो फसलें होते हैं जिन्हें पानी की ज़रूरत थोड़ी ज़्यादा होती है। मैनुअर्स आर सब्सटेंस। मैनुअर क्या होते हैं? मैनुअर जो हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं। खाद जो है क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। विडीसाइड्स कौन से हैं? देखिए विडीसाइड्स अगर देखें इनमें से कौन से जो खरपतवार यानी कि वीड्स को मारने के लिए काम आते हैं, तो कौन से? मेटाक्लोर भी है, डेलोफोन भी है, डुफोडी भी है। नहीं, ऑल ऑफ दिस ये सारे क्या है? विडीसाइड्स हैं जो वीड्स को जो है मारने के लिए काम आते हैं। जो अनवांटेड प्लांट्स उगाते हैं उन्हें मारने के लिए काम आते हैं। ये केमिकल होते हैं। और अगर हाथ से करें तो इस तरह से आपने खुरपी देखी होगी, खुरपी से हम जो है क्या करते हैं? नराई करते हैं। 46 क्वेश्चन आपसे कह रहा है 2,4-D डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा यहीं के यहीं, है ना। ये क्या है? ये आपसे पूछा गया है, ये क्या है? जो 2,4-D है वो क्या है? एक भाई विडीसाइड से क्या है? एक विडीसाइड है, खरपतवार नाशी है, जिससे हम जो वीड्स को मारते हैं। ठीक है, क्या है? वीड्स को मारते हैं। 47 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा खरीफ क्रॉप्स है? इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप है? खरीफ क्रॉप वो होती है जैसे पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, और राइस जो होता है, चावल का जो खेत होता है, पानी से हमेशा जो है भरे रहते हैं। ठीक है, लथपथ होते हैं। विच मेथड, इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जो सेपरेट करता है सीड को चाफ से? सीड को चाफ से, तो वो कौन सा मेथड है हमको बताना है, तो वो है थ्रेशर। या तो आपको जो है सीड से चाफ को अलग करना है, या फिर आपको स्टॉक दे रखा हो। ठीक है, तो ये जो मेथड है वो थ्रेशिंग का है। किसका है? थ्रेशिंग का। नेक्स्ट हम जाएंगे आगे। पोल्ट्री वर्ड जो होती हैं, पोल्ट्री वर्ड जो डिजीज़ है वो जो डिसीज़ है पॉक्स डिजीज़ है। कौन सी? तो वो जो डिसीज़ है वो पॉक्स डिसीज़ है, याद रखिएगा।
पॉक्स डिजीज़ आपको पोल्ट्री डिजीज़ में देखने को मिलेंगी। पोल्ट्री वर्ड जो होती हैं उनमें आपको ये डिसीज़ आपको देखने को मिलेगी। 50 क्वेश्चन कह रहा है एंथ्रेक्स डिसीज, एंथ्रेक्स डिसीज़ किसकी वजह से फैलती है? बैक्टीरिया की वजह से फैलती है। किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से। मेटाक्रोल इज कॉमनली यूज्ड एज, मेटाक्लोर जो कॉमनली यूज़ करते हैं। कब हम यूज़ करते हैं मेटाक्लोर वगैरह? तो ये आपको पता होनी चाहिए। मेटाक्लोर मैंने ऊपर ही बताए थे एग्जांपल में, विडिसाइड्स में इसे यूज़ करते हैं। 52 क्वेश्चन कह रहा है राइजोबियम बैक्टीरिया, ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया था, नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया? लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं उनके रूट्स में पाए जाते हैं। और ये क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, यानी कि एयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसे सॉइल में कन्वर्ट करने का ये क्या करते हैं? काम करते हैं। 53 क्वेश्चन आपसे कह रहा है एनिमल रियर्ड एट होम, एनिमल्स रियर्ड एट होम और फार्म हाउस या फिर फार्म्स बोल सकते हैं, एट लार्ज स्केल इज कॉल्ड, बड़े पैमाने पर पशुपालन करना क्या कहलाता है? एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। चाहे वो मधुमक्खी पालन हो, चाहे वो अर्थवॉर्म फार्मिंग हो, चाहे पिसिकल्चर हो, मछली पालन हो, कुछ भी हो। वीड्स आर, खरपतवार होते हैं। क्या होते हैं? खरपतवार भैया अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो अवांछित प्लांट्स होते हैं। जैसे कि हम खाना खा रहे हैं घर में बैठ के और बाहर से कोई आ जाए तो हमें जो उसके साथ खाना बांटना पड़ेगा वो। इसी तरह से क्रॉप जब उगती हैं तो आसपास जो प्लांट्स उग जाते हैं तो उसे हम खाद वगैरह जो भी दे रहे हैं ना, तो साथ के साथ वो भी लेने लग जाते हैं। तो उनको काटने के लिए या तो हम खुरपी का यूज़ करते हैं मैनुअली, या फिर जो हम क्या करते हैं, हम जो है सीधे सीधे विडिसाइड्स का यूज़ करते हैं। पेस्टिसाइड्स यूज्ड टू किल, पेस्टिसाइड्स किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? पेस्ट के लिए, ठीक है, पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स, ग्रेन्स को सेपरेट करना कहाँ से? चाफ में से। छोटे छोटे से अंतर है, इन चीज़ों को याद रखिएगा। वहाँ बात हो रही थी सीड को अलग कर रहे थे, बीजों को अलग कर रहे थे, कहाँ से? चाफ से, तो उसे हमने थ्रेशिंग कह दिया। यानी कि जब फसल उगती है, ठीक है, तो जो बीज होते हैं, जो बाली में, जैसे गेहूं का मान लीजिए, जो बाली होती हैं उनमें गेहूं होते हैं, तो नीचे वाले हिस्से को अलग करना, ठीक है, ऊपर वाले हिस्से को अलग करना, इसे हम थ्रेशिंग कहते हैं। अब जब कटाई हो जाती है, भूसा भूसा का ढेर एक तरफ हो जाता है ना, और गेहूं गेहूं का ढेर एक तरफ हो गया, तो उन गेहूं में अब भी थोड़े थोड़े लाइट पार्टिकल्स रह जाते हैं, हल्के हल्के, तो उनको अलग करना उसे हम कहते हैं विनोइंग। और वो जो हवा के माध्यम से, यानी एयर से होता है, बाय एयर से, पंखा वगैरह लगा के, जब घर पे आपने देखा होगा गेहूँ पिसवाने जाते हैं तो मम्मी छटाई करती है सूप से, तो उसको क्या कहते हैं? छोटे छोटे जो भूसे के पार्टिकल्स होते हैं उनको अलग करते हैं, मिट्टी वगैरह, तो उसे हम विनोइंग कहते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है डेलपॉन इज़ यूज टू किल, डेलपॉन जो होता है किसको के लिए होता है? वीड्स के लिए, खरपतवार को मारने के लिए हम यूज़ करते हैं। 58 क्वेश्चन देखेंगे। 58 क्वेश्चन आपसे कह रहा है डिटिच मेड बिटवीन टू रोज और क्रॉप आर कॉल्ड, यानी कि फसल की जो दो कतारों के बीच की जो नाली होती है, इस तरह से, ठीक है, फसल उग रही है, उनको जो नाली होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फ्रो कहते हैं, ठीक है। नाली को, जो फसल उगते हैं उसके बीच बीच में जो हम नाली जो निकाल देते हैं आराम से। फिर है ट्रांसफर ऑफ सीडलिंग फ्रॉम नर्सरी, नर्सरी में हम जो क्या करते हैं, छोटे छोटे सीड ग्रो करते हैं, फिर उनमें से क्या है, प्लांट्स ग्रो कर देते हैं, फिर उनको जो उठा के हम जो खेत में जा जाके लगा देते हैं ताकि और बड़े बड़े वो ग्रो हो जाएं। तो इस चीज़ को हम ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। जैसे आपने हर्ड में भी सुना होगा कि ट्रांसप्लांट है ना, यानी कि बीज उगाए कहीं और, हल्के से वो बड़े हुए प्लांट्स और जाके हमने खेत में उगा दिए। 60 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीड, इनमें से कौन सा वीड है? वीड यानी कि खरपतवार है, यानी कि वो प्लांट जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो दूसरी जगह उगाते हैं, तो वो है सिनोफोडियम बथुआ, आपने सुना होगा, जो ये बहुत जो देखने को आपको मिलता है। फिर आती है क्रॉप हार्वेस्टेड बाय मार्च और अप्रैल मार्च में काटी जाती है। अप्रैल मार्च के आसपास होली आती है, यानी ठंड खत्म होने वाली होती है तब तो वो कौन सी क्रॉप होती है? वो होती है राबी क्रॉप। राबी क्रॉप ठंड में शुरू होती है। आर फॉर राबी क्रॉप, आर फॉर रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर ठंड का काम करता है, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं? खरीफ क्रॉप्स कब खत्म शुरू होती है? अक्टूबर में शुरू होती है लगाना, और अप्रैल तक हम इन्हें हार्वेस्ट कर लेते हैं, काट लेते हैं। प्लोइंग, लेवलिंग, मैनोरिंग, ये सब सारी क्या स्टेप्स हैं? ये सब जो स्टेप्स हैं वो क्या स्टेप हैं? ये सब सॉइल को प्रिपेयर करने के स्टेप हैं। क्या है? सॉइल को प्रिपेयर करने के स्टेप हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है कंबाइन इज़ यूज्ड, कंबाइन किस लिए यूज़ होता है? एक मशीन होती है कंबाइन जो कि दोनों ही काम करती है, हार्वेस्टिंग, जो कि दोनों ही काम करती है, हार्वेस्टिंग का भी और थ्रेशिंग का भी, ठीक है। राहत एंड ढेकली, ये तरीके हैं पानी देने के, सिंचाई करने के, पानी देने के जो जो है ये दो तरीके हैं।
तो ये कह रहा है राहत और ढेकली क्या है? ये ट्रेडिशनल मेथड है, आजकल यूज़ होने वाले सिंचाई करने वाले पारंपरिक विधियाँ हैं, है ना। इस तरह ये एक तरीके हैं किस तरह से हम पानी दें खेत में। ड्रिप इरीगेशन सिस्टम हो गया, ये हो गया, ये ट्रेडिशनल सिस्टम है अब के। लार्ज क्वांटिटी में पेरिशेबल फूड्स आर स्टोर्ड, कहाँ स्टोर किए जाते हैं? तो वो स्टोर किए जाते हैं, आपको दे रखा है, वो हम स्टोर करते हैं कोल्ड स्टोर में। नाशवासन खाद्य पदार्थों को रखा जाता है कहाँ पर? कोल्ड स्टोर में हम रखते हैं। अनाज की बात नहीं हो रही है, याद रखिएगा, नाशवासन खाद्य पदार्थों को, ठीक है। खाली फूड स्टोर होता तो हम साइलो लगा देते, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है? पेरिशेबल फूड। इन चीज़ों को बस छोटे छोटे जो कंडीशंस हैं बस इनको आप याद करते हुए चलिए और आपका जो है सारा का सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। 6 क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में नहीं आता? एनिमल हस्बेंड्री नहीं आता है, बाकी सब सोइंग ये सब करना है जो एग्रीकल्चर में आता है, कृषि में आता है, ये नहीं आता है। पशुपालन में खाली हम पशुओं को जो पालते हैं। पल्स क्रॉप कौन सी होती है मैं आपको बता चुका हूँ। पल्स क्रॉप कौन सी होती है? वो लेग्यूमिनस प्लांट्स होती हैं। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं? जिनकी जड़ों में जो है राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं। अच्छा, लार्ज स्केल पे वी कीपिंग करना यानी मधुमक्खी का पालन करना, ठीक है, एपीकल्चर कहलाता है, ठीक है। उसी हिसाब से रियरिंग ऑफ बड़े पैमाने पर मछली पालन करना क्या कहलाता है? पिसीकल्चर कहलाता है। साथ के साथ इन्हें भी याद रखिएगा कि इसको क्या कहते हैं। फिर रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म को जो है पालना बड़े पैमाने पर, उसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। फिर 71 क्वेश्चन कह रहा है फ्लावरिंग ब्लूमिंग, रात में चमकने वाले जो फूल होते हैं, रात में खिलने वाले फूल होते हैं, खिलने वाले जो फूल होते हैं उन्हें क्या, वो कौन से फूल होते हैं? सफ़ेद फूल होते हैं। कौन से फूल होते हैं? सफ़ेद फ्लावर होते हैं। क्रॉप रोटेशन, हाँ इस चीज़ को याद रखिए। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है हर सीज़न में बदल बदल के जो फसल उगाना। इस बार किसी और की उगा दी, अगली बार किसी और की जो हमने ग्रो कर दी। क्यों? ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती रहे। कभी कभी हम जो है खेत की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए हम जो है खाली भी छोड़ देते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है? ग्रीन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था? 1960 में, 1960 में, हरित क्रांति जो है। वाइट रेवोल्यूशन जो क्यों यूज़ हुआ था, यानी क्यों स्टार्ट किया गया था, और या फिर किससे रिलेट करता है ना, किससे रिलेट करता है? तो वो जो रिलेट करता है मिल्क से। तो वो जो रिलेट करता है वो मिल्क से करता है। किससे करता है? मिल्क से। इन रेवोल्यूशन को बहुत याद रखिएगा, बहुत पूछने को आते हैं। येलो रेवोल्यूशन ऑयल के लिए, किसके लिए? ऑयल के लिए। ये मैंने मैं ऊपर भी बता चुका हूँ आपको। कंबाइन मशीन किस लिए यूज़ होती है? कंबाइन मशीन जो है दोनों के लिए ही यूज़ होती है, हार्वेस्टिंग के लिए भी और थ्रेशिंग के लिए भी, है ना। एसोसिएशन ऑफ राइजोम्स, राइजोम जो बैक्टीरिया होते हैं उनका काम क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे, बस आप तैयार रहिएगा। क्वेश्चन में पेपर में जब भी आए करीब 500 क्वेश्चन में हर चैप्टर कराएं। फर्टिलिटी ऑफ राइस फील्ड इम्प्रूव्स बाय, तो राइस फील्ड की हम जो फर्टिलिटी किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं? ब्लू ग्रीन एल्काई से हम जो फर्टिलिटी उसके कर सकते हैं। धान की खेती की उर्वरता जो है बढ़ती है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉप सोन इन जून जुलाई विद मानसून। क्रॉप जो है हम जो है बोई जाती है तो वो है खरीफ। कौन सी खरीफ क्रॉप्स है? जो जून जुलाई में जो है ग्रो करते हैं और अक्टूबर तक हम जो काट लेते हैं, रेनी सीजन में से हम जो उगाते हैं। तो याद रखिएगा। 80 क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 80वां क्वेश्चन, कन्वर्जन करना नाइट्रोजन का अमोनिया में जो कन्वर्जन करना क्या कहलाता है? उसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, जो कि राइजोबियम बैक्टीरिया करते हैं। 81 क्वेश्चन कह रहा है वाटरिंग क्रॉप्स इज कॉल्ड, क्रॉप्स में पानी देना उसको हम सिंचाई कहते हैं। आंसर को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, क्या कहते हैं उसको? हम सिंचाई कहते हैं, इरीगेशन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ छोटी छोटी जो चीज़ें वो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है, सेपरेशन ग्रेन्स फ्रॉम चाफ, सेपरेशन ग्रेन्स में से चाफ को अलग करना क्या कहलाता है? वो कहलाता है ये विनोइंग कहलाता है ना। और वहीं अगर सीड से चाफ को अलग करने को होता तो थ्रेशिंग आ जाता। छोटा सा अंतर है बस। विडीसाइड्स वीड्स को मारने के लिए यूज़ होता है, खरपतवार को मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। खरीफ क्रॉप्स आर्टसोन, अभी मैंने बताया भी था। खरीफ क्रॉप कब जो है बोई जाती हैं? तो वो बोई जाती हैं आपको, ये नहीं एनी टाइम बो दें, नहीं, ये बारिश के समय में जून जुलाई आ सकता है, मई जून आ सकता है, तो इस तरह से आ सकता है, घबराइएगा मत। वीट एंड ग्राम बिलोंग टू, वीट और ग्राम जो है किससे बिलोंग करते हैं? वो राबी क्रॉप से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये ऐसी फसलें होते हैं जिन्हें पानी की मात्रा थोड़ी कम जो है चाहिए होती है, इन्हें हम पानी की मात्रा ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप के कौन से एग्जाम्पल हैं इनमें से? एग्जाम्पल कौन से खरीफ क्रॉप्स के? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। खरीफ क्रॉप
वो है जिसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, पैडी एंड मेज। फिर क्वेश्चन है 2,4-D, इसकी फुल फॉर्म तो मैं बता ही चुका हूँ। 2,4-D क्या है? 2,4-D एक विडिसाइड्स है, क्या है, यानी कि एक खरपतवार नाशी है। सीड ड्रिल इज़ यूज, सीड ड्रिल किस लिए यूज़ होता है? सीड ड्रिल बीजों को बोने के लिए एक मशीन होती है, ठीक है, जिसमें जो क्या है बिल्कुल सेम डेप्थ पे, ठीक है, और सेम डिस्टेंस पे जो है सीड ग्रो करने में हमारी हेल्प करती है, जिससे हमें कोई भी जो प्रॉब्लम ना हो सीड को बोने में। नाउ-अ-डेज़ आजकल सीड जो है सोन है, जो बोए जा रहे हैं, क्वेश्चन घुमा दिया पलट के, सीड ड्रिल से बोए जा रहे हैं। फर्टिलाइजर्स ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। उर्वरक क्या होता है? जो फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। और मैन्योर क्या होते हैं? जो नेचुरली बनाए जाते हैं। राइजोबियम इज़ फाउंड कहाँ पाए जाते हैं? लेगुमिनस प्लांट्स के जो दलहनी जड़ें होती हैं उनके प्लांट्स के जो है जड़ों में। एग्जाम्पल अगर पूछे तो पी प्लांट इसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टूल्स इज़ यूज टू ब्रेक सॉइल बिफोर, ठीक है। बुवाई से पहले मिट्टी तोड़ने का जो औजार होता है, बुवाई से पहले जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो वो है, ये हैं आपके प्लो हो गया, हॉई हो गया, कल्टीवेटर, ये सारे क्या है टूल्स हैं मिट्टी को तोड़ने के। ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स, अलग अलग तरह की फसलों को उगाना क्रॉप रोटेशन होता है, फसल चक्र होता है ना। मौत, ढेकली, राहत, ये सब क्या है? ट्रेडिशनल मेथड है पानी देने के फसल में। सेपरेटिंग ग्रेन्स, ग्रेन्स को जो है चाफ से अलग करना, ग्रेन्स को जो है चाफ को जो ग्रेन से अलग करना हार्वेस्टिंग के दौरान, कटाई के दौरान, उससे हम क्या कहते हैं? थ्रेशिंग। हार्वेस्टिंग के दौरान कह रहा है, क्या कह रहा है? हार्वेस्टिंग के दौरान। और अगर हार्वेस्ट के बाद कोई बात हो तो उसे हम कहेंगे विनोइंग। 96 क्वेश्चन है कंबाइन किसके लिए यूज़ होता है? तो कंबाइन यूज़ होता है हार्वेस्टर और थ्रेशिंग दोनों के लिए। तो ये प्यारा सा एक चैप्टर था आपका, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। आज जो है मैंने पूरे करीब करीब 500 जो है इसमें जो है MCQ करा दिए हैं, 4-5 वीडियो हैं, और साथ के साथ कीवर्ड्स और की पॉइंट्स भी कराए इंपॉर्टेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। और साथ के साथ बस अपनी तैयारी करें, अपना 100% दें, बाकी सब भगवान पे छोड़ दें। भगवान करे आपका नाम नंबर आए, आपका नाम हो, आपके पेरेंट्स का नाम हो। तो चलिए मैं मिलता हूँ फिर नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।